बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन तवा पसंदे। बहुत ही मज़े की और क्विकली बन जाने वाली रेसिपी है। इससे पहले कि हम रेसिपी को स्टार्ट करें, आप मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ जो भी न्यू वीडियोज़ आएँ वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो चलें हम अपनी जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन जो है बोनलेस चिकन उसको धो लिया है और इसको मैं काट लूँगी। ये जो है ये चिकन ब्रेस्ट पीसेस हैं। तो इसको काटने का ये तरीका है कि आपने जो छुरी है उसको थोड़ा सा स्लांट में थोड़ा तिरछा रख के काटना है ताकि जो पीसेस हैं वो बारीक कटें और उनकी जो विड्थ है वो ज़रा हमें ज़्यादा मिल जाए। हमने थोड़े चौड़े से और बहुत बारीक से पीसेस काटने हैं। बारीक पीसेस इसलिए काटने हैं कि ताकि वो तवे के ऊपर क्योंकि हम बनाएंगे तो वो क्विकली जो है वो गल जाए। ये देखें इस तरह से, जिस तरह ये मैं काट रही हूँ आपने इस तरह से पीसेस को काटना है। बारीक काटना है लेकिन उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो। ये अभी देखें, अब जब इस तरह से हम काटें, ये थोड़ा सा मेरे से मोटा हो गया है पीस, तो मैं इसको रखती हूँ। इसको दोबारा से मैं काट लूँगी। बस आपने कोशिश करनी है कि बारीक पीसेस हों और उनकी विड्थ ज़्यादा हो। इसको भी हम बारीक कर लेते हैं। चलिए, जिस तरह से मैंने ये काटा है, एक ब्रेस्ट पीस को काटा है इस तरह की शेप में, विड्थ भी ज़्यादा हो और बारीक बारीक सी लेयर्स की तरह से इसके पीसेस जो हैं वो होने चाहिए। इसी तरह से मैं बाकी सारी जो चिकन पीसेस हैं उनको मैं काट लेती हूँ। आप जो है वो चिकन ब्रेस्ट पीसेस के बजाय आप पूरा चिकन भी ले सकते हैं। बस उसमें ये होता है कि ब्रेस्ट पीसेस जो हैं ये ज़रा जल्दी कुक हो जाते हैं और चिकन थाई वगैरह के जो पीसेस हैं उनको कुक होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेहतर यही रहता है कि आप एक जैसे पीसेस लें और उनको बारीक बारीक से काट लें। चलें, ये पूरा चिकन जो है ये मैंने काट लिया है। देखें इस तरह के इसके पीसेस होने चाहिए, इनकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए और वैसे ये बारीक होने चाहिए, पतली लेयर्स में आप काटें। चलिए अब हम इसकी मैरिनेशन को तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून खाने के चम्मच दही, 4 खाने के चम्मच मैंने दही के डाल दिए हैं बाउल में। अब हम इसमें नमक डालेंगे 2 टीस्पून, वन टीस्पून हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1/3 टीस्पून जो है वो हम डालेंगे गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जो होता है, और हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। और ये इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो कसूरी मेथी, जो ड्राई मेथी होती है, वो मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके अंदर हम चिकन को डाल के चिकन के ऊपर ये मसाला लगा लेते हैं अच्छी तरह से। चलिए, सारा चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैं हाथ से ज़रा अच्छी तरह से इसके ऊपर मसाले को लगा लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हमने डालना है। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं।
अब हमारी जो मैरिनेशन है ये तैयार है, तो इसको हम तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए कवर करके तो मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। इस दौरान हम अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो काट लेते हैं। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैं बारीक स्लाइसेस में काट लूँगी। चले, ये एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया। इसके साथ ही हम एक ये मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको भी बारीक छोटे पीसेस में हम काट लेंगे। चले, ये ग्रीन चिलीज़, 3 ग्रीन चिलीज़ ये भी हम काट लेते हैं। चलिए, अब हम मीडियम हीट के ऊपर एक तवा रख लेते हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम पर गरम करके, तो इसके अंदर मैंने अभी ये डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून देसी घी। इसको मैं थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज, जो हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज काटा था वो इसके अंदर डाल लेते हैं। इसको हमने सौटे करना है तब तक जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन कलर इसमें आना शुरू हो जाए। प्याज में, प्याज को हमने मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करना है। देखिए, प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर जो है वो जो मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा था, मैरिनेट होने के लिए रखा था, उस चिकन को हम इसमें डाल देंगे। चलिए, ये सारा चिकन जो मैरिनेटेड चिकन है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा, जो बाकी रह गया वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। पहले इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। और अब इसको हम हिलाने के बाद थोड़ा इसके ऊपर घी लग जाए तो इसके ऊपर हम कवर करके, तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम जो होता है उसके ऊपर रखकर तो इसको हमने पकाना है। ये देखिए, तकरीबन 10 मिनट हो गए मैंने इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर रख के तो इसको पकाया है। देखिए, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और चिकन का कलर जो है वो भी चेंज होना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा हम हिला देते हैं और इसको फिर दोबारा से कवर करके हम इसे दोबारा पकाएंगे, ताकि ये जो चिकन है ये अपनी ही स्टीम में गल जाए। जो पानी इसमें से निकलेगा इसी से इसकी स्टीम बनेगी और ये गल जाएगा। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए और कवर करके हम पकाएंगे। देखिए, चिकन में काफ़ी पानी जो है वो निकल आया है चिकन से। इसको थोड़ा सा हम हिला देते हैं। अब जो है वो मैं इस कवर को थोड़ा सा पार्शियली इसको बंद करके तो मैं रख रही हूँ। एक्चुअली इस कवर के अंदर कोई होल नहीं है जहाँ से स्टीम निकल सके, तो मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा ओपन रख के तो चिकन के ऊपर दे रही हूँ, ताकि ये चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। अब देखिए, काफ़ी हद तक जो है चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको हम बग़ैर कवर किए थोड़ा सा हिलाते हुए बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। अब हम इसके ऊपर जो हमने टमाटर काटे थे, एक मीडियम साइज़ का टमाटर काटा था, वो हम डाल देंगे। और जो हमने 3 हरी मिर्चें काटी थी उसमें से आधी जो है वो हम इसके ऊपर अभी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। और अब इसको कवर करके
थोड़ी देर के लिए हम कुछ मिनट्स के लिए इसको और पका लेंगे। बस 2 से 3 मिनट आप इसको कवर करके ज़रा थोड़ा सा इसको स्टीम सी इसमें आ जाए, आप इसे पका लें। ये देखें, इसको मैंने थोड़ी देर कवर रखा है। अब हम इसके ऊपर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर जो है वो 1 टेबल स्पून मैंने घी का डाला है। अगर आपको लगे कि आपको और घी इसमें डालना है तो आप डाल सकते हैं। और ये जो बाकी की ग्रीन चिलीज़ थी, हरी मिर्चें, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। अब इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे। फ्रेश धनिया जो होता है, हरा धनिया, वो हम काट के वो इसके ऊपर डाल देते हैं। और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको स्लाइस करके, रिंग्स की शक्ल में स्लाइस करके, तो वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। चलिए अब इसको हम दोबारा से कवर करके 2-3 मिनट के लिए इसको दोबारा से बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पका लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर, ये हाफ़ लेमन है, बड़ा वाला जो लेमन होता है उसका हाफ़ है, या फिर आप 4 to 5 टेबल स्पून लेमन जूस डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं लेमन डाल रही हूँ। इसके ऊपर लेमन डालकर बहुत ही मज़े का लगता है। ये मेरे से एक बीच में गिर गया, ये भी हम निकाल लेते हैं। और बाकी जो हाफ़ लेमन था उसको मैंने काट के इसके साथ इसके ऊपर रख दिया है, क्योंकि इसको जितना लेमन डाल के खाएं ये और ज़्यादा मज़े के और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलें, हमारे जो चिकन तवा पसंदे हैं वो तैयार है। लेमन डाल के आप इसको सर्व कर दें, और ये पराठों के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। फिर आइंदा किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।